बैक ऑर्डर रेट। क्या आपने कभी अमेज़न या किसी ऑनलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और आपको ये मैसेज मिला कि प्रोडक्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं है लेकिन जल्द ही भेज दिया जाएगा? मतलब आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है लेकिन प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। इसी स्थिति को बैक ऑर्डर कहा जाता है और इसे मापने के लिए बैक ऑर्डर रेट का उपयोग किया जाता है। बैक ऑर्डर रेट का मतलब है कि कुल ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर्स ऐसे थे जिन्हें तुरंत पूरा नहीं किया जा सका और बाद में डिलीवर करना पड़ा। सरल भाषा में, कस्टमर का ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन प्रोडक्ट की कमी के कारण डिलीवरी बाद में होगी। जितना कम बैक ऑर्डर रेट होगा, उतनी बेहतर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस मानी जाती है। कंपनीज बैक ऑर्डर रेट को इसलिए ट्रैक करती हैं क्योंकि ज्यादा बैक ऑर्डर्स होने का मतलब है कि इन्वेंट्री प्लानिंग या सप्लायर परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं समस्या है। अगर बैक ऑर्डर्स ज्यादा होंगे तो कस्टमर को इंतजार करना पड़ेगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम हो सकती है। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। कस्टमर ऑर्डर देता है, सिस्टम इन्वेंट्री चेक करता है। अगर स्टॉक अवेलेबल है तो ऑर्डर तुरंत शिप हो जाता है। अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट भविष्य में आने वाला है तो ऑर्डर को बैक ऑर्डर में डाल दिया जाता है। जैसे ही नया स्टॉक आता है, ऑर्डर प्रोसेस करके कस्टमर को भेज दिया जाता है। बैक ऑर्डर रेट का फॉर्मूला है बैक ऑर्डर स्लैश रेट बराबर बैक ऑर्डर्ड ऑर्डर्स टोटल ऑर्डर्स गुणा 100। उदाहरण के लिए अगर कुल 100 ऑर्डर्स मिले और उनमें से 7 ऑर्डर्स बैक ऑर्डर पर चले गए तो बैक ऑर्डर रेट 7% होगा। Amazon इसका अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कस्टमर ने एक लैपटॉप ऑर्डर किया लेकिन वेयरहाउस में स्टॉक खत्म हो गया है। Amazon ऑर्डर कैंसिल करने की बजाय कस्टमर को नई डिलीवरी डेट दे देता है। जब सप्लायर से नया स्टॉक आता है तो Amazon उस ऑर्डर को पूरा कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी ऐसा होता है। अगर किसी फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया है तो कस्टमर ऑर्डर्स बैक ऑर्डर में चले जाते हैं और मटेरियल आने के बाद प्रोडक्शन शुरू होता है। डेली जॉब में सप्लाई चेन एनालिस्ट बैक ऑर्डर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। इन्वेंट्री प्लानर्स सेफ्टी स्टॉक तय करते हैं। प्रोक्योरमेंट टीम सप्लायर्स के साथ फॉलो अप करती है। कस्टमर सर्विस टीम कस्टमर्स को नई डिलीवरी डेट्स की जानकारी देती है। वेयरहाउस टीम नया स्टॉक आते ही पेंडिंग ऑर्डर्स को प्रायोरिटी देती है। कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है गलत फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है भविष्य की डिमांड का अनुमान लगाना। अगर डिमांड का अनुमान गलत होगा तो स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है। इसका समाधान है हिस्टोरिकल डेटा और बेटर फोरकास्टिंग टूल्स का उपयोग। दूसरी समस्या है सप्लायर डिले। अगर सप्लायर मटेरियल लेट भेजेगा तो बैक ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। इसका समाधान है रिलायबल सप्लायर्स और बैकअप सप्लायर्स रखना। तीसरी समस्या है इन्वेंट्री एक्यूरेसी की गलती। सिस्टम में स्टॉक दिख रहा है लेकिन एक्चुअल स्टॉक उपलब्ध नहीं है। इसका समाधान है रेगुलर साइकिल काउंट्स और इन्वेंट्री ऑडिट्स। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स समझ लेते हैं। बैक ऑर्डर का मतलब है ऐसा ऑर्डर जो अभी पूरा नहीं हो सकता और बाद में डिलीवर किया जाएगा। स्टॉक आउट का मतलब प्रोडक्ट का पूरी तरह उपलब्ध न होना। लीड टाइम का मतलब ऑर्डर देने से प्रोडक्ट मिलने तक का कुल समय। सेफ्टी स्टॉक का मतलब इमरजेंसी के लिए रखा गया एक्स्ट्रा स्टॉक। रिप्लेनिशमेंट का मतलब नया स्टॉक मंगाना। फोरकास्टिंग का मतलब भविष्य की डिमांड का अनुमान लगाना। इन्वेंट्री एक्यूरेसी का मतलब सिस्टम और एक्चुअल स्टॉक का मैच होना। सर्विस लेवल का मतलब कस्टमर डिमांड को पूरा करने की क्षमता। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज अ बैक ऑर्डर? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको बेसिक इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, अ बैक ऑर्डर अकर्स व्हेन कस्टमर डिमांड कैनॉट बी फुलफिल्ड इमीडिएटली बिकॉज इन्वेंट्री इज अनअवेलेबल, बट द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड वंस स्टॉक बिकम्स अवेलेबल। हिंदी में बैक ऑर्डर का मतलब है कि प्रोडक्ट अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन नया स्टॉक आने के बाद ऑर्डर पूरा किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज बैक ऑर्डर रेट? इंटरव्यूअर के पीआई की आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, बैक ऑर्डर रेट measures the percentage of orders that could not be fulfilled immediately and had to be delayed. हिंदी में यह बताता है कि कुल ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर्स को बाद में डिलीवर करना पड़ा। तीसरा प्रश्न, व्हाट कॉजेज हाई बैक ऑर्डर रेट्स? इंटरव्यूअर रूट कॉज एनालिसिस की आपकी क्षमता को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर,
High back order rates are usually caused by poor forecasting, supplier delays और inaccurate inventory records. हिंदी में गलत फोरकास्टिंग, सप्लायर डिलेज और इन्वेंट्री एरर्स बैक ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं। चौथा प्रश्न, हाउ कैन यू रिड्यूस बैक ऑर्डर रेट्स? इंटरव्यूअर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, I would improve demand forecasting, maintain safety stock, monitor supplier performance and regularly review inventory levels. हिंदी में मैं फोरकास्टिंग इंप्रूव करूंगा, सेफ्टी स्टॉक रखूंगा और सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करूंगा। एक रियल जॉब सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं। आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का बैक ऑर्डर रेट 10% तक पहुंच गया है। एनालिसिस करने पर पता चलता है कि सप्लायर बार-बार लेट डिलीवरी कर रहा है। आप प्रोक्योरमेंट टीम के साथ मिलकर एक बैकअप सप्लायर जोड़ते हैं, सेफ्टी स्टॉक बढ़ाया जाता है, डिमांड फोरकास्ट को अपडेट किया जाता है। 2 महीने बाद बैक ऑर्डर रेट 10% से घटकर 2% हो जाता है। अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखना है, तो याद रखिए, बैक ऑर्डर रेट ये बताता है कि कुल ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर्स को प्रोडक्ट उपलब्ध न होने के कारण बाद में डिलीवर करना पड़ा। जितना कम बैक ऑर्डर रेट होगा, उतनी बेहतर कस्टमर सर्विस, बेहतर इन्वेंट्री प्लानिंग और मजबूत सप्लाई चेन परफॉर्मेंस होगी।